यह कहानी है एक लड़की की जिसे झूठे प्यार ने न सिर्फ धोखा दिया बल्कि उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी। पलक एक गरीब लड़की थी। उसके पापा कपड़े की दुकान पर काम करते थे और माँ दूसरों के घरों में चौका बर्तन करती थी। पलक अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उसके माँ बाप ने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला था। वे चाहते थे कि पलक पढ़ लिख कर एक बड़ा मुकाम हासिल करे ताकि उसके सिर से गरीबी का कलंक मिट सके। पलक ने जब 10वीं का इम्तिहान पास किया तो उसके माँ बाप बहुत खुश हुए। उन्होंने कस्बे के एक इंटर कॉलेज में उसका दाखिला करवा दिया। इंटर कॉलेज उसके घर से थोड़ी दूरी पर था, इसलिए उसके माँ बाप ने किसी तरह पैसों का इंतज़ाम करके उसे एक पुरानी साइकिल दिला दी जिससे पलक को स्कूल जाने में परेशानी न हो। जब पलक साइकिल पर बैठकर स्कूल जाती तो उसे लगता जैसे वह आसमान में उड़ रही हो। यह उसका एक पुराना सपना था जो उसके माँ बाप ने पूरा किया था, इसलिए वह रोज़ समय से स्कूल पहुंचती और मन लगाकर पढ़ाई करती। लेकिन एक दिन पलक की ज़िंदगी ने एक नया मोड़ लिया। दोपहर का समय था। स्कूल की छुट्टी होने के बाद उसने अपनी साइकिल ली और घर की ओर चल पड़ी। अभी वह थोड़ी ही दूरी पर पहुंची थी कि पीछे से आती हुई एक बाइक उसके बगल से गुजरी। बाइक चला रहा लड़का उसकी ही उम्र का लग रहा था। लड़के ने थोड़ा आगे जाकर अपनी बाइक रोक दी और पलक को रुकने का इशारा किया। पलक ने उस लड़के को पहले भी कई बार रास्ते में देखा था। जब भी वह स्कूल जाती और स्कूल से आती थी तो वह लड़का सड़क के किनारे खड़ा होकर उसे देखा करता था। शुरुआत में उसे देखकर पलक को बहुत गुस्सा आता था, लेकिन धीरे धीरे वह उसे अच्छा लगने लगा। इस तरह से रास्ते में रोके जाने से पलक घबराई सी गई। पहले उसका मन हुआ कि वह अपनी साइकिल आगे बढ़ा दे, लेकिन फिर न जाने क्या सोचकर उसने अपनी साइकिल में ब्रेक लगा दिया। वो लड़का पलक के पास आ गया और धीरे से बोला, मेरा नाम सुमित है। मैं रोज़ आपको स्कूल जाते हुए देखता हूँ। अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। पलक के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, क्या? सुमित ने अपनी शर्ट की जेब से एक गुलाब की कली निकालकर उसके हाथ में रख दी और उसकी मुट्ठी बंद करते हुए बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उठते बैठते सोते जागते हर समय बस तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। सुमित और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन पलक ने उसे चुप करा दिया। फिर सुमित ने पलक की आंखों में आंखें डालकर पूछा, तो आपको मेरा प्यार कबूल है? पलक शर्मा गई। उसने चुपचाप हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और साइकिल पर बैठकर तेजी से साइकिल चलाते हुए अपने घर को चली गई। इस तरह पलक और सुमित की बातचीत शुरू हो गई। सुमित रोज उसके लिए कोई न कोई गिफ्ट लाता और लिए जीने मरने की कस्में खाता। उसकी बातें सुनकर पलक दीवानी हो जाती और सपनों की दुनिया में खो जाती। एक दिन सुमित ने पलक को कहीं घूमने चलने के लिए कहा। उस दिन पलक बहुत खुश थी। वह समय पर बताई हुई जगह पर गई जहां पर सुमित ने उससे मिलने के लिए कहा था। सुमित ने पलक की साइकिल एक दोस्त की दुकान पर खड़ी कर दी और पलक को बाइक पर बैठाकर चल पड़ा। सुमित पलक को लेकर एक नदी के पास पहुंचा। वहां पर उसने अपनी बाइक खड़ी कर दी और दोनों घास पर बैठकर बातें करने लगे। सुमित ने पलक से एक दो बातें की, फिर वह उसके करीब आ गया और उसके चेहरे से खेलने लगा। धीरे धीरे पलक पर एक नशा छाता चला गया। शायद वह सुमित के मन की बात समझ नहीं पाई, इसलिए उसने अपने आप को सुमित के हवाले कर दिया। दोनों एक दूसरे के प्यार में खो गए और दो जिस्म एक जान हो गए। अभी वे दोनों ठीक से नॉर्मल भी नहीं हो पाए थे कि तभी न जाने कहां से 3 लड़के वहां आ गए। उन्हें देखकर पलक डर गई और जल्दी जल्दी अपने कपड़े ठीक करने लगी।
यह देखकर एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने पास खींचते हुए बोला, इतनी भी जल्दी क्या है? हम भी तो तुम्हारे दीवाने हैं, थोड़ा हमारा भी तो मनोरंजन करा दो। पलक आंखों में आंसू लिए सुमित की ओर देख रही थी, पर सुमित ने पलक की मदद करने के बजाय हंसते हुए उसका मजाक उड़ाया। यह देखकर पलक का दिल टूट गया, यानी कि यह सब सुमित की एक सोची समझी चाल थी। पलक आगे कुछ सोच ही नहीं पाई, क्योंकि वह 3 लड़के उसके ऊपर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़े थे। पलक मदद के लिए चिल्लाती रही और वे उसे नोचते रहे। कुछ ही पलों में पलक की सहन शक्ति ने जवाब दे दिया और वह बेहोश हो गई। लगभग आधे घंटे बाद पलक को होश आया। वह तीनों लड़के और सुमित वहां से जा चुके थे। दर्द की वजह से उसके शरीर में जान ही नहीं बची थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ था। उसके सारे सपने चूर चूर हो चुके थे। उसे अपना जीवन समाप्त होता हुआ नजर आ रहा था। पलक सोच रही थी, क्यों मैंने सुमित की बातों पर विश्वास किया? क्यों मैं उसके साथ बस्ती से इतनी दूर यहाँ आ गई? अब मैं क्या मुंह लेकर अपने घर जाऊंगी? अपने माँ बाप को क्या बताऊंगी? मेरा यह हाल देखकर वे तो जीते जी मर जाएंगे। पलक के शरीर में बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची थी। वह किसी तरह नदी के किनारे पहुंची। नदी का पानी तेजी से बह रहा था। पलक ने एक बार फिर अपने गरीब माँ बाप के बारे में सोचा, लेकिन साथ ही सुमित का चेहरा भी उसकी आंखों के सामने आ गया और इसके साथ ही गुस्सा और घिन के भाव से उसका शरीर कांपने लगा। पलक रोते हुए नदी के किनारे खड़ी हो गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, हाथों को जोड़कर मन ही मन अपने माता पिता से माफ़ी मांगी और फिर नदी में छलांग लगा दी। अगले ही पल पलक नदी में डूबने लगी, लेकिन अब न तो वह किसी को अपनी जान बचाने के लिए पुकार रही थी और न ही बचने की कोशिश कर रही थी। उसका मन अब भी अपने बेवफा प्रेमी के बारे में सोच रहा था। वह सोच रही थी, क्यों मैंने उसकी बातों पर इतना एतबार किया? क्यों मैंने उसे प्यार किया? क्यों मैं उसकी नीयत को समझ नहीं पाई? और फिर वह नदी की गहराई में डूबती चली गई। झूठे प्यार ने उसे बर्बाद कर दिया, उसकी जान ले ली। किसी से प्यार करना, किसी पर एतबार करना बुरा नहीं है, लेकिन अपने भीतर जज्बातों को पहचानने की क्षमता भी रखिए। किसी की बातों पर एतबार करने से पहले उसे एक बार ज़रूर परखिए। किसी को अपना तन मन सौंपने से पहले उसके नतीजे के बारे में भी ज़रूर सोचिए, नहीं तो आप भी पलक की तरह धोखा खा सकते हैं। आप भी उसकी तरह ठगे जा सकते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी रिश्ते में विश्वास और सच्चाई का होना बहुत ज़रूरी है। प्यार एक बहुत ही प्यारा एहसास है, लेकिन कभी कभी हम अपने प्यार में इतनी गहरी में डूब जाते हैं कि हम सामने वाले की नीयत को पहचान नहीं पाते। समाज को यह संदेश देना चाहिए कि प्यार करने से पहले अपनी भावनाओं को समझें और उसे सही दिशा में लगाएं। हमें अपने आप को और अपनी भावनाओं को पहचानना चाहिए ताकि किसी के द्वारा धोखा खाने से बच सकें। साथ ही हमें यह भी समझना चाहिए कि किसी को पूरा दिल देने से पहले उसके विचार और नीयत को जानना चाहिए। प्यार में विश्वास है, लेकिन अपने आत्मसम्मान और समझदारी को बनाए रखना ज़रूरी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट में अपनी राय ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमें आपके विचारों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप आगे भी ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नई कहानी का अपडेट आपको मिल सके। आपका समर्थन हमें और बेहतर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।